नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 24 वर्षीय फीमेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। एक रेक्टेंगल और स्क्वायर हैंड है इनका। मेहनती भी होते हैं ऐसे लोग, मेंटल वर्क भी काफ़ी अच्छे तरीके से ऐसे लोग कर सकते हैं। अब देखते हैं इनकी सभी फिंगरों को। तो सबसे पहले बुध फिंगर देखेंगे। लंबाई और मोटाई एक एवरेज है। सूर्य पर्वत के तीसरे पोर तक नहीं पहुंच पा रही है इनकी बुध फिंगर। तो निश्चित रूप से जिस भी जॉब कैरियर फील्ड में होंगे थोड़ी कमी का सामना अवश्य करना पड़ेगा इनको। थोड़े संकोची स्वभाव को इंडिकेट करती है इनकी बुध फिंगर और इनका अंगूठा। यह बात बताता है कि इनके स्वभाव में थोड़ा संकोच ज़रूर है। बहुत जल्दी किसी से नहीं घुल मिल पाती हैं ये। अपनी मन की बातों को अपने तक ही सीमित रखना, किसी से ना कहना, इनका नेचर दिखाई पड़ता है। याददाश्त भी कमज़ोर अवश्य होगी इनकी। थोड़ी लापरवाह प्रवृत्ति भी इनकी अवश्य ही होगी। अगर सन फिंगर को देखते हैं तो इसकी लंबाई और मोटाई अच्छी है, लेकिन झुकाव इसका सनी फिंगर की तरफ है। सनी फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है। इसका झुकाव और ये दोनों फिंगरों का मिलन इस बात को इंडिकेट करता है कि मानसिक रूप से अपने माता पिता से बहुत ही लगाव रखती हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से कभी कभी थोड़ी अनबन भी अवश्य ही होती होगी। गुरु फिंगर की बात करते हैं तो मोटाई बहुत अच्छी नहीं है, लंबाई भी एक एवरेज है। तो लीडरशिप क्वालिटी इनके भीतर में बहुत अधिक नहीं है। सभी फिंगरों पर कुछ खड़ी कुछ आड़ी रेखाएं हैं, तो मिले जुले परिणाम रहेंगे। खड़ी रेखाओं में उतनी ज़्यादा स्पष्टता नहीं है। आड़ी रेखाएं भी हैं, लेकिन बहुत अधिक तीव्रता या नेगेटिविटी उनकी लाइफ में नहीं रहेगी। लेकिन खड़ी लाइनें भी उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो एनर्जी टावर उतना मजबूत इनके उंगलियों के माध्यम से एनर्जी सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है इनके सभी माउंटों पर। और अगर प्रोग्रेस ग्राफ भी देखेंगे तो थोड़ा डाउन है बुध पर्वत पर। तो कहीं ना कहीं कमतरता को बताता है लाइफ में। जॉब के प्रति जो आत्मसंतुष्टि की भावना होती है वह ऐसे में कम होती है। इनके अगर अंगूठे को देखते हैं तो अंगूठा स्ट्रेट है, थोड़ा अंदर की ओर झुकाव है जो इनके संकोची स्वभाव को बताता है। लेकिन ऐसे लोग जल्दी किसी की बात पर विश्वास भी नहीं करते हैं। पूरी तरह से अपनी तर्क क्षमता पर परखने के बाद ही उस पर विश्वास करते हैं। इच्छा शक्ति बहुत अधिक नहीं है इनकी, कमज़ोर इच्छा शक्ति को बताता है इनका पहला पोर अंगूठे का। और इनकी तर्क शक्ति भी बहुत ही कमज़ोर है। किसी को ढंग से बातें न समझा पाना इनके स्वभाव में शामिल है। इनकी बातों को कोई समझ नहीं पाता है। लेकिन बुद्धाई जब हाथ में हो जाता है तो इसके बेनिफिट जो होते हैं तो 40+ की एज में सामने आते हैं। अच्छा धन संग्रह अवश्य होता है ऐसे लोगों की लाइफ में 40+ की एज में। साथ ही ऐसे लोग इनकी छठी इंद्री जो होती है वह सक्रिय होती है। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास पूर्वानुमान ऐसे लोगों को अक्सर हो जाया करता है। चतुर चालाक है, डिप्लोमेटिक है, मौके का फ़ायदा उठाने वाली अवश्य ही है ये। और संतान सुख की बात करेंगे तो संतान सुख भी ऐसे लोगों की लाइफ में ज़रूर होगा। मैरिड लाइफ बहुत अधिक अच्छी इनकी नहीं रहने वाली है। तो अब देखते हैं सभी पर्वतों को। तो सबसे पहले देखेंगे इनका बुध पर्वत। उभार अच्छा है, फिलहाल कोई खड़ी लाइन नहीं है, तो रुपए पैसे से संबंधित प्रॉब्लम भी इनके लाइफ में हो सकती है। रिलेशनशिप लाइन इनकी 1 से अधिक चल रही है, 3 चल रही है। ऐसा कह सकता हूँ मैं कि फ़िलहाल इनकी 24 वर्ष की उम्र है, तो एक रिलेशनशिप इनकी रह चुकी है। किसी अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, कोई शादी का रिश्ता होकर टूटना जैसी घटना इनके साथ हो चुकी है। और जिस उम्र पर हैं ये, ऐसा कह सकता हूँ कि फ़िलहाल भी कोई रिलेशनशिप इनके लाइफ में बनी हुई है जो बहुत अधिक लंबी नहीं चलेगी, टूटेगी ज़रूर। दूसरे हैंड पिक में क्लियर है वो।
अब ये इनका ही हैंड पिक है, ये रिलेशनशिप लाइन, ये एक चलती हुई दिख रही है जो संभवतः 20 वर्ष के आसपास की उम्र कह सकते हैं इसको, और ये एक लाइन अभी जो फ़िलहाल इनकी उम्र है। और आगे भी इनकी जो मैरिज होगी उसमें भी बहुत अधिक जो संबंधों में जो लगाव होना चाहिए वह होने की संभावना मुझको दिखाई नहीं पड़ रही है। जब भी इस तरह की लाइन होती है ये संबंधों में ठहराव, अलगाव, मतभेद का प्रतीक मानी जाती है इस तरह की लाइन। तो अब देखेंगे इनका सन माउंट। सन माउंट भी डिस्टर्ब है पूरी तरह से, और कोई अच्छी सन लाइन नहीं चल रही है। ये जो लाइनें चल रही है ये सब संघर्ष को बताने वाली लाइनें हैं। मिडिल एज के बाद में भी व्यक्ति यश, धन, मान सम्मान के लिए संघर्ष करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोगों के पास में धन नहीं होता है ज़रूर होता है, लेकिन आत्मसंतुष्टि की भावना वह नहीं हो पाती है। अब देखेंगे इनका शनि माउंट। शनि माउंट भी डिस्टर्ब है, शिफ्टेड है शनि माउंट इनका। तो यह भी संतुष्टि की भावना जो होती है, सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है वह नहीं हो पाता व्यक्ति की लाइफ में। और उन सब पर भी भारी ये इनका इनकम्प्लीट शुक्र बल है, जिसे गडल ऑफ वीनस भी कहते हैं। ये इनकी जीवन में तरक्की में बाधा 101% देगा, और ये दोनों हाथों में है इनके। जब लेफ्ट हैंड पर जाऊंगा मैं तो ज़रूर बताऊंगा। उस हाथ पर भी है, इस हाथ पर भी है। जब कोई चिन्ह विशेष दोनों हाथों में हो जाते हैं तो उसके परिणाम फिर निश्चित रूप से समझिए जीवन में अवश्य ही होंगे। अब एक गडल ऑफ वीनस है तो यह मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा, सेटिस्फेक्शन लेवल में कमी लाएगा, गलत आदतें, गलत संगति, गलत निर्णय क्षमता, इन सब पर भी ऐसे भी परिणाम देगा यह। तो कुल मिला के अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता है। इस तरह से टूटा शुक्र वाला जब होता है तो इसके परिणाम जीवन में अच्छे नहीं ही होते हैं। अब इनका कुछ कारण है, कुछ उपाय भी है, मैं आगे चर्चा उसकी अवश्य करूँगा। अब देखते हैं इनका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत बहुत अच्छा नहीं है, एक साधारण उभार है इस पर, और एक ये क्रॉस जरूर बनता है गुरु पर्वत पर। यह प्रेम का प्रतीक है, मन में प्रेम भी इनके अवश्य ही है, लेकिन उस प्रेम के फलीभूत होने में कई नकारात्मक चिन्ह इनके हाथ में है जो उस लेवल तक इनको नहीं ले जा रहे हैं। अब देखेंगे इनका मंगल पर्वत। मंगल भी नकारात्मक, उच्च मंगल हो या निम्न मंगल हो, आड़ी रेखाएं जब भी आती हैं कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, अनावश्यक वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, झंझट का प्रतीक माने जाते हैं। वह सब भी इनके लाइफ में ज़रूर होने वाला है। निम्न मंगल भी राहु रेखाओं से भरा हुआ है, नकारात्मक। इनके स्वभाव में गुस्सा अवश्य ही होगा, गुस्सैल स्वभाव की हैं ये। स्वभाव में गुस्सा आ जाता है जब मंगल इस तरह से नकारात्मक होते हैं, उभार लिए होते हैं, स्वभाव में गुस्सा बहुत होता है ऐसे लोगों के। और ये राहु रेखा भी चल रही है तो यह सब भी नकारात्मक बातों को बढ़ावा देने वाली होती है। और जिस एज पर अभी हैं ये राहु रेखाओं के प्रभाव से गुजर रही हैं। तो अब देखेंगे इनका शुक्र पर्वत। शुक्र भी दूषित, पितृदोष से पीड़ित है शुक्र पर्वत इनका। आड़ी खड़ी रेखाएं जब भी इस तरह से आ जाती हैं तो इनको पितृदोष से जोड़कर देखा जाता है। यह पितृदोष संतान सुख में बाधा भी देता है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम भी देता है, करियर जॉब से रिलेटेड परेशानियां भी देता है। अब देखेंगे इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पर कोई विशेष दूषित चिन्ह नहीं है, लंबी दूरी की यात्राएं ये अवश्य ही करेगी। विदेश को लेकर प्रश्न था इनका, तो विदेश यात्रा ये अवश्य ही करेंगी। अब कैसे करेंगी या इन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आगे इसका उल्लेख अवश्य करूँगा। अब देखते हैं इनकी सभी लाइनों को। सबसे पहले हार्ट लाइन। हार्ट लाइन पूरी तरह से निगेटिव, इनका हाथ ही पूरी निगेटिविटी से भरा हुआ है। अब जो है वह बताना ही पड़ेगा। कह सकती हैं कि नकारात्मकता ही ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन जो हाथ में है वह बताना एक पामिस्ट जो होता है, जो हस्तरेखा विशेषज्ञ होता है, उसका काम होता है।
हस्तरेखा विज्ञान में भी इसका उल्लेख है कि हाथ में जो हस्तरेखाएं हैं वही बताई जाए, ना किसी की प्रशंसा करना है, ना किसी को नकारात्मक भाव में डालना है। जो हाथ में है वही बताना उचित होता है। तो हार्ट लाइन की बात अगर करता हूँ तो हार्ट लाइन दूषित है इनकी। जब भी डबल होकर चलेगी इस तरह से हार्ट लाइन हो या कोई भी लाइन हो, सबसे पहले तो ये यौ बन गया यहाँ पर। ये जिस एज पर हैं अभी फ़िलहाल ये कह सकता हूँ कोई नकारात्मक घटना अवश्य इनके साथ में हुई होगी। 15 वर्ष की आयु के आसपास में कोई निगेटिविटी लाइफ में इनके हुई होगी। आगे भी अगर देखते हैं तो डबल होकर चलती हुई हृदय रेखा इनकी ये यौनुमा आकृति बनाती हुई, यह किसी भी एंगल से अच्छी नहीं है हार्ट लाइन इनकी। और कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक मंगल दोष की संभावना भी इनके लाइफ में बनी हुई है। मंगल दोष का पितृदोष और कालसर्प भी इनके हाथ में 80% कह सकता हूँ मैं। अगर इनके पास कुंडली है तो किसी पंडित को दिखाएं, वो निश्चित रूप से पता चलेगा आपको कि यह दोष है पूरी तरह से या नहीं है। क्योंकि जब भी इस तरह के रेखाएं चिन्ह होते हैं तो अवश्य ही मांगलिक दोष, पितृदोष और कालसर्प दोष होता है। पितृदोष तो मैंने बताया है, मंगल दोष भी लगता है मुझको और कालसर्प दोष भी है। अब मैं लगे हाथ आपको बताता हूँ कि कालसर्प दोष क्यों कह रहा हूँ मैं। जब भी ये लाइनें इस तरह से किसी भी रेखा के साथ में लहराकर साथ साथ चलती हैं तो यह मंगल दोष का कारण मानी जाती है। और ये माइंड लाइन पर भी इस तरह से है। ये देखिए, ये लहरा कर चलती लाइन, ये लहरा कर चलती लाइन, ये लहरा कर चलती लाइन, यह सब कालसर्प दोष का प्रतीक इन लाइनों को माना जाता है। तो संभावना तीनों दोष की है, पितृदोष भी, कालसर्प दोष भी, मंगल दोष भी। अब यह किस हद तक है, कौन सी श्रेणी की है, कुंडली के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। कुंडली है तो पंडित को दिखाएं, पूजा पाठ के माध्यम से बहुत हद तक समाधान इनका होता है, सकारात्मकता जीवन में आती है। तो देखते हैं इनकी माइंड लाइन को। माइंड लाइन का झुकाव इनका मून माउंट की तरफ है, जो अच्छा नहीं कहा जा सकता। मन में नकारात्मक भाव, कभी कभी डिप्रेशन में भी ऐसे लोग चले जाते हैं। उसका एक कारण यह है कि इनका निम्न मंगल भी बहुत अधिक अच्छा नहीं है और यह जो एक ये रेखा इस तरह से चल रही है इनको डिप्रेशन में डाल सकती है रेखा। मून माउंट पर है तो नकारात्मक भाव आते हैं जीवन में, डिप्रेशन में जाने की भी संभावना बढ़ जाती है ऐसे लोगों में। अब यह डिप्रेशन जॉब को लेकर हो सकता है, रिलेशन को लेकर हो सकता है। रुपए पैसे को लेकर तो संभावना मुझको नहीं लगती, लेकिन जॉब या रिलेशनशिप को लेकर मन में थोड़ी असंतुष्टि की भावना इनके जीवन में आ सकती है, उसके चांस बने हुए हैं। अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन। अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। तो जैसा कि मैंने इनको ये बताया कि जो इनकी माइंड लाइन है उसको देखकर ऐसा लगता है मन में नकारात्मकता की भावना अवश्य ही होगी इनके। और यह मंगल पर्वत भी बहुत अच्छा नहीं है, उभार है तो गुस्सैल स्वभाव होगा। हो सकता है डिप्रेशन तक जाने की भी कंडीशन आ जाए ऐसी स्थिति में। तो एक नकारात्मक परिस्थिति इनके हाथ में बनती हुई दिखती है मुझको। अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी है तो कह सकते हैं एज अच्छी है इनकी, 80 के समथिंग की एज इनकी रहने वाली है। 80 साल के आसपास की उम्र कह सकते हैं इसकी लंबाई को देखकर। और लाइफ में ये प्रोग्रेस भी करेंगी अवश्य ही, क्योंकि ये जो 2 आउटपुट निकल रहे हैं इस तरह से, ये तरक्की इनके लाइफ में तरक्की को शो कर रहे हैं ये आउटपुट। बेशक इस समय भी संघर्ष रहेगा इनके लाइफ में, लेकिन तरक्की भी ये अवश्य करेंगे, ये भी लग रहा है। अब ये जब भी इस तरह से आउटपुट निकलते हैं तो यह कोई बहुत अच्छी जॉब लगना, कोई ज़मीन मकान दुकान फ्लैट लेना, कोई इन्वेस्टमेंट करना, या किसी न किसी तरह की कोई ऐसी गुड लक लाइफ में अवश्य होती है जो अपने लाइफ में एक माइलस्टोन रहती है, तो वह भी इनके साथ में ज़रूर होगा। लेकिन संघर्ष से बच नहीं सकेंगी। संघर्ष इनके जीवन में लाइफ टाइम दिखता है, क्योंकि इनकी लाइन में बहुत डार्कनेस है।
जब भी लाइन मोटी होकर चलती है, फैल कर चलती है, डार्क होकर चलती है, तो यह संघर्ष को शो करती है। वहीं एक लाइन ये है, तो ये लाइन में स्पष्टता भले ही नहीं है ज़्यादा, लेकिन यह एक अच्छी लाइन मानी जाती है। शुक्र पर्वत से मंगल पर्वत या चंद्र पर्वत के आसपास लाइन जब जाती है तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर यश, धन और मान सम्मान प्राप्त करता है। वह भी चिन्ह इनके हाथ में है। अब अगर इनकी लक लाइन को देखते हैं तो लक लाइन इनकी मून माउंट से शुरू हो रही है, और जब भी मून माउंट से लक लाइन शुरू होती है तो ऐसे लोग जीवन में दूर स्थानों से जुड़कर धन, यश, लाभ, मान सम्मान कमाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग मैरिड के बाद ही ज़्यादा अच्छे ढंग से रेखा काम करती है। तो इनकी लाइफ में भी ऐसी संभावना है कि शादी के बाद ही इनका लक जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। दूर स्थानों से जुड़कर इनको लाभ जरूर होगा। और दूर स्थान कहें तो विदेश का इंडिकेशन इनके हाथ से मिलता है। विदेश जाएंगी, अवश्य ही जाएंगी विदेश। लेकिन जो परिस्थितियां इनके हाथ में मुझको लग रही हैं, इनका ऐसा सवाल था कि शादी से पहले मैं विदेश जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। तो शादी से पहले तो मुझे ऐसे कोई स्पष्ट इंडिकेशन नहीं दिखते, और यह अगर चली भी गई विदेश शादी के पहले तो इनको वहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसका कारण क्या है? एक तो इनकम्प्लीट शुक्र बल है, ऊपर से मंगल पर इतनी अधिक नकारात्मक रेखाएं, पितृदोष, कालसर्प दोष, मांगलिक दोष की संभावना बनी हुई है। इच्छा शक्ति में वो प्रबलता नहीं है, गुरु माउंट भी उतना प्रभावशाली नहीं है। तो कोई ऐसा ग्रह मुझे नहीं लगता जो इनको सपोर्ट करेगा कि अगर ये अकेले विदेश जाए तो वहाँ पर इनका कोई प्रमोशन हो, कोई तरक्की हो, कोई अच्छी लाइफ स्टाइल हो। इस तरह के कोई संकेत मुझको इनके हाथ को देखकर फ़िलहाल नहीं दिखते हैं। इनके हाथ में एक रेखा है जो इनको प्रोटेक्शन का काम कर रही है, प्रोटेक्शन देने का, ये रेखा। बाकी ये रेखा भी प्रोटेक्शन का काम करती है, लेकिन इन रेखाओं को पार करते हुए राहु रेखा इनके लाइफ लाइन को टच हो रही है। तो इस रेखा के पूरी तरह से दुष्प्रभाव कहे जा सकते हैं। और ये एज इनकी करीब करीब 40 के आसपास की एज तक राहु रेखा इनके लाइफ में बनी हुई है। आगे भी हैं, लेकिन ये लाइन जो निकल रही है इस तरह से, इन लाइनों को यहाँ तक पहुँचने से रोक रही है लाइफ लाइन तक। तो कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन इनको 40 के बाद मिल सकता है। वह ज़्यादा जो दुष्प्रभाव है उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। हालांकि कुछ रेखाएं आ जरूर रही है यहाँ तक, ये बच नहीं पाएंगी पूरी तरह से, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ हद तक इन रेखाओं का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में करीब करीब बताता हूँ कि हाथ की रेखाएं व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती हैं। इनकी रेखाओं का जो विश्लेषण किया मैंने अभी तक, आपने भी सुना कि नकारात्मकता की बातें ही ज़्यादा हुई इस हाथ को लेकर। तो मैं इन्हें कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अपनी कुंडली दिखाएं किसी पंडित को, और इन दोषों का पूरी तरह से कराएं कि कितने प्रतिशत है, किस हद तक है। और इन सब के अलावा जो भी पूजा पाठ बताई जाती है उस पूजा पाठ को कराएं उचित ढंग से, और योग ध्यान साधना की ओर अवश्य अपना रुझान करें। इन सब के माध्यम से, योग ध्यान साधना पूजा पाठ से, हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक ढंग से सकारात्मक बदलाव होता है। और इनको सख्त आवश्यकता है इस बात की, नहीं तो आगे लाइफ बड़ी लंबी है, नकारात्मकता हाथ में ज़्यादा है, तो इसके परिणाम भी अच्छे रहने वाले नहीं है इन बुरी रेखाओं के। अब अगर शुभ साइन की बात करें तो एक तो बुधाई है, 40+ की एज में काम करेगा अवश्य ही, क्योंकि राहु रेखाओं का प्रभाव भी कम होता हुआ दिखता है आगे की तरफ। और एक धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में, थोड़ी अस्पष्टता है लेकिन फिर भी बेनिफिट इसके रहेंगे। जब भी धन त्रिकोण हाथ में बनता है तो 40+ की एज के बाद में ऐसे लोगों के पास में अच्छा खासा रुपया पैसा इकट्ठा हो जाता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये दो चिन्ह इनके हाथ में अच्छे कह सकता हूँ मैं।
अब ये इनका राइट हैंड है। राइट हैंड को अगर देखते हैं तो बुद्धाई उस हाथ में था, इस हाथ में भी है। त्रिकोण की बात करते हैं तो इस हाथ में था, उस हाथ में भी है। और इनकम्प्लीट गुरु वलय उस हाथ में था, इस हाथ में भी है। तो ये नकारात्मक है, लेकिन ये चिन्ह अच्छे परिणाम देते हैं। चतुर चालाक डिप्लोमेटिक इस हाथ में दिख पड़ता है। संतान सुख होगा, थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती हैं अवश्य ही। इनकी जो सन फिंगर है इस हैंड में बहुत कमज़ोर है, बेहद कमज़ोर सन फिंगर इनकी। इनको बहुत आवश्यकता है कि सूर्य से संबंधित उपाय करें, और इसमें सबसे सरल माध्यम सूर्यदेव को पानी देना। जल सूर्यदेव को अवश्य ही दीजिए, परिणाम इसके सकारात्मक जीवन में अवश्य ही सामने आएंगे। क्योंकि हार्ट लाइन बहुत ख़राब, यहाँ पर भी इस हाथ में भी बहुत ज़्यादा ख़राब हार्ट लाइन। इतनी मोटी, इतनी डार्क हार्ट लाइन अच्छी नहीं मानी जाती हस्तरेखा विज्ञान में। और सन माउंट भी डिस्टर्ब दोनों हाथ में। प्रोग्रेस लाइन उस हाथ में थी, इस हाथ में भी है, जो बताती है कि तरक्की अवश्य होगी। स्ट्रगल भी लाइफ में रहेगा, लेकिन तरक्की भी जीवन में होगी। संजीवनी रेखा इस हाथ में भी है, उस हाथ में भी थी, लेकिन उसको पार करके राहु रेखाएं इनके लाइफ को प्रभावित दोनों हाथों में करती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो अब फिर से आते हैं इनके सवाल की तरफ। इनका जो सवाल था कि शादी से पहले मैं विदेश जा पाऊंगी या नहीं, तो हाथ की जो परिस्थितियाँ बताती हैं उस हिसाब से कहता हूँ मैं कि आप ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आपकी लक लाइन के हिसाब से भी शादी के बाद ही आपका विदेश जाना ज़्यादा सही रहेगा। हाथ की एक भी ऐसी कंडीशन नहीं जो आपको सपोर्ट कर सके कि आप विदेश जाकर लंबे समय तक वहाँ पर रहें। कोई ना कोई मुसीबत में आप आ सकती हैं घर से दूर जाकर। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।